आज रात 8 बजे यानी कि अब से लगभग आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को, आपको, मुझको, हम सबको संबोधित करने वाले हैं। कोरोना काल में ये उनका 5वां संबोधन होगा। आज 12 मई है, 17 मई तक लॉकडाउन 3 की मियाद है। तो लॉकडाउन 3 आगे बढ़ेगा, लॉकडाउन 4 में तब्दील होगा या और रिलैक्सेशंस दी जाएंगी, लॉकडाउन रहेगा लेकिन और छूट दी जाएगी, या बिल्कुल लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी तो हमने मजदूरों की बात की, अब हम अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं। अर्थव्यवस्था का चक्का जाम है। बेल आउट पैकेज की लगातार मांग की जा रही है कि भाई पैसा चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है ये आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल आपको प्रधानमंत्री के ही संसदीय क्षेत्र बनारस, काशी में लिए चलता हूं, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन, और राजीव के साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे। और राजीव, आप देश भर में, खास उत्तर प्रदेश, बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। मजदूरों की जो दर्द भरी दास्तां हैं वो भी देश के सामने आप पेश कर रहे हैं अपने कार्यक्रम माहौल क्या है के जरिए। लेकिन मैं अर्थव्यवस्था की भी बात करूंगा। अब काशी क्योटो तो नहीं बना, लेकिन एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और आज की तारीख में आप हॉस्पिटैलिटी की बात करें, सिविल एविएशन की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, सर्विसेज, किसी भी सेक्टर की बात करें, सब जगह चक्का जाम है। तो आपने जो यहां पर लोगों से बात की, उनका प्राइमरी कंसर्न क्या है? क्या वो बेल आउट की बात कर रहे हैं, वो और आर्थिक गतिविधियां चलाने में छूट की मांग कर रहे हैं? मांग क्या है लोगों की, कारोबारियों की खास? देखिए संदीप, ये जो बनारस है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ये करीब 20-22 जिलों की आर्थिक राजधानी है। पूरे उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का इलाका है और बिहार के करीब 8-10 जिले जो है वो बनारस से ही उनकी सारी आर्थिक गतिविधियां चलती रहती है। बनारस बिल्कुल ठप पड़ा है। देखिए, ये कैंट रेलवे स्टेशन है जहां से लाखों यात्री सफर करते हैं। रेलवे का चक्का जाम है, यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करने वाले, उससे पहले उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के 2 मेहमान हमारे साथ हैं, जो कि वाराणसी जो व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष अजीत बग्गा है। 1 मीटर की दूरी पर हमसे खड़े हैं। चूंकि लॉकडाउन है और 7 बजे यहाँ कर्फ्यू जैसे हालात बनारस में हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ लोग ही हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आ पाए। बग्गा जी, प्रधानमंत्री 8 बजे बोलने वाले हैं, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को या MSME के लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और क्या होप है, क्या आप चाहते हैं, और मतलब आपकी उम्मीदें क्या है? कुछ ही मिनटों बाद वो बोलने वाले हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह से महामारी फैली है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सूझबूझ का परिचय देते हुए पूरे देश को और दुनिया के नज़र में अपने देश को संभाला है, ये सराहनीय है। अरे हम सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं? आज इस कोरोना की वजह से व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है और मिडिल क्लास व्यापारी, कुटीर उद्यमी पूरी तरह से परेशान है। इनके घर की रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गई है और सरकार से हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने महामारी से हम लोगों को उबारा है, अभी उबरे नहीं है। देखिए, अभी उबरे नहीं है। हमको क्या है, लड़ना भी है बग्गा जी, उस बीमारी से भी लड़ना है और आर्थिक गतिविधियां, क्योंकि जो मजदूर तबका है, जो रोजमर्रा की दिहाड़ी से अपना खर्चा चलाने वाला है, या छोटे व्यापारी भी हैं, वो कितनी देर तक इस लॉकडाउन में सरवाइव कर पाएंगे? तो आप मतलब, अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर आपको एक राय देनी हो, अगर आपको एक पॉइंट रखना हो, तो आप क्या कहेंगे? हमारी राय से तो ये है कि जिस तरह से सारे व्यापारियों ने, कुटीर उद्यमियों ने आपका साथ दिया, इनको 6 महीने तक जो भी बिजली के मिनिमम चार्ज है या EMI है या ब्याज है, जो लोन है उसके ऊपर, या जितने तरह के भी आपके टैक्स हैं, वो सारे खत्म होने चाहिए। और साथ में इनको आर्थिक पैकेज बिना ब्याज का काम करने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि कुटीर उद्यमियों के बहुत लोगों के माल भी नुकसान कच्चे हो गए हैं
और दोबारा व्यापार को चालू करने के लिए और खड़े होने के लिए आपके सहायता की जरूरत है। तो सरकार तो यहाँ पर राजीव, आपने एक मिनट राजीव, अभी मैं आपके पास फिर से आता हूं, पर आपने अच्छी तरह से खोद कर बग्गा साहब से असल बात निकलवा ली। पहले वो महिमा मंडन में लग गए, फिर दिल की बात उन्होंने आखिरकार रखी ही है। और